Yeah, yeah, yeah. Yeah. हाय गाइस, सो लास्ट वीडियो पर आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच। एंड मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए कि इफ़ आई बिलोंग टू द LGBT कम्युनिटी और डू आई सपोर्ट देम और वुड आई मैरी द पर्सन सेम सेक्स एज मी। सो आई थॉट आई शुड मेक दिस वीडियो एंड क्लियर दिस पॉइंट आउट एंड मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में। So this video is going to be basically to answer your questions and to explain the situation of LGBT community in India. If you like the video, consider subscribing. So let's get started. Let's begin with what does LGBT mean. L stands for lesbian. When a girl is attracted sexually to the another girl, she is categorized as lesbian. G means gay. When a boy is attracted to another boy, he is categorized as gay. B stands for bisexual. If you are attracted to more than two genders, then you are categorized as bisexual. T stands for transgender. If you are born in some gender and chose to change your gender, देन यू आर कैटेगराइज एज ट्रांसजेंडर। मेरे पास जितने भी मैसेजेस आए, ऑफकोर्स मैंने किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है। एंड उनमें से एक ने मुझे कहा कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट लव, इट्स लस्ट। मेरे को समझ नहीं आता कि लव जैसी प्योर चीज़ को तुम कैसे लस्ट से कंपेयर कर लेते हो। इफ़ होमोसेक्सुअलिटी लस्ट होती जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उनका एक पार्टनर नहीं होता, उनके मल्टीपल पार्टनर्स होते। वन ऑफ देम आस्क्ड मी इफ़ आई एम गे, आई सेड नो। देन ही सेड गुड, आई हेट देम। फिर देन ही सेड कि इट इज़ फॉरबिडन बाय आवर रिलीजियन। एंड देन ही आस्क्ड मी इफ़ आई सपोर्ट देम। आई सेड यस आई डू। देन ही सेड फक यू। मेरे को समझ नहीं आता कि रिलीजियन कहाँ से प्यार के बीच में आ गया। इवन गॉड सेड कि लव एवरीबडी। फिर भगवान ने तो नहीं कहा कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है, फिर आप कैसे आप ऐसे बोल देते हो। एक ने मुझसे पूछा कि वुड यू मैरी द पर्सन द सेम सेक्स एज यू। देन इसका आंसर ये है कि येस आई वुड। इफ़ आई लव दैट पर्सन देन वाई वोंट आई। सो अब हम बात करते हैं कि LGBT की इंडिया में क्या कंडीशन है, कि यहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, इसके लिए कैसे बिहेव करते हैं। सो अपने जो पेरेंट्स हैं एंड जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो ये वाली जनरेशन है, ये इनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है। सो ये लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को। आज भी जो लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड कुछ नहीं होगा उसके बताने से। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ही इज़ अ गे एंड ऑफ कोर्स आई वोंट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी बिकॉज ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस। सो वो मेरे को कहता है कि मैं अपने दुश्मन को भी ये बद्दुआ नहीं दूंगा कि वो इंडिया में एज अ गे पैदा हो। मतलब आप समझ पा रहे हो कि इंडिया में गे पैदा होना उसके हिसाब से कितना बुरा है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में शायद फेस किए तभी वो ये चीज़ बोलने पर मजबूर हुआ है। क्या इतना बुरा है हमारा देश? हमारा देश बुरा नहीं है, हम जैसे लोग बुरे हैं। हम लोग इन कम्युनिटीज़ को ऊपर नहीं आने देते, हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं इन्हें। वो मेरे को कहता है कि जब मैं 9th-10th में था, जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि आई एम अ गे, तो मैं रोता था। मैं भगवान से पूछता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ ऐसा, मैं क्यों बाकी बच्चों से अलग हूँ। एंड जब मैं 11th में आया, तो जब मैं अपनी गे लाइफ को डिस्कवर कर रहा था एंड मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं बनता था, मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता था। सब सामने कुछ और रहते थे, पीछे से कुछ और रहते थे एंड कमेंट्स पास करते थे। मैं कहीं जाता हूँ, आज भी मैं जब बाहर कहीं जाता हूँ शॉपिंग करने या फिर कहीं भी ऐसे मार्केट में निकल रहा हूँ, तो लोग मेरे को ऐसे मुड़ के देखते हैं, लाइक ऐसे कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं जब भी मैं जाता हूँ, क्योंकि गेश की बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि ही बिलोंग्स टू दी LGBT कम्युनिटी। सो कुछ लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, बट क्या ये सही है? ऑफ कोर्स नॉट। इंडिया में LGBT कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 जुलाई की बात ले लो कि a boy committed suicide and he posted on his Facebook that
मैं हूँ तो एक लड़का, लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं चलता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ, वो एक लड़की की तरह है और इंडिया के लोगों को ये पसंद नहीं है, एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। 2003 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी, उनका बहुत बुरी तरीके से गैंग रेप किया गया था। 2018 में एक लेस्बियन कपल ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स उनके रिलेशन के अगेंस्ट थे। 2011 में लेस्बियन कपल्स का मर्डर कर दिया उनके ही नेफ्यूज़ ने, बिकॉज दे वर लेस्बियंस। ये सारी न्यूज़ ओपनली अवेलेबल है इंटरनेट पे, इफ़ यू वांना चेक देन यू कैन चेक इट। एंड ऐसी बहुत सारी न्यूज़ एंड बहुत सारे केसेज है ऐसे जो इंडिया में होते हैं। दे गो थ्रू सेक्शुअल हेरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर एंड मर्डर, सुसाइड। मतलब किन की वजह से? हम जैसे लोगों की वजह से। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि गे होना, लेस्बियन होना, बाइसेक्सुअल होना, ट्रांसजेंडर होना, इट्स ऑल नेचुरल। इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये बाय बर्थ होता है। ये चीज़ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीज़ों को देखते हुए? मतलब ये हमारी कंट्री में क्यों होता है, और जगह क्यों नहीं होता? ये क्योंकि हम ऐसे हैं। जब मेंटल हेल्थ आज की डेट में इतना बड़ा इशू है, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ, दूसरों की मेंटल हेल्थ हलवा, ये तो वही हो गया ना। तुम करो तो रासलीला, वो करे तो कैरेक्टर ढीला। ऐसे थोड़ी होता है। हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, हमें खुद पर वर्क करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड, उनकी कोई गलती नहीं है, वो ऐसे हैं, वो बाय बर्थ हैं, उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, वो ऐसे हैं। वो खुद भी सोचते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, वो सोचते हैं। वो कभी तो सोचता होगा, कोई तो एक पॉइंट उनकी लाइफ में भी आता है कि वो सोचते हैं कि हमें ऐसा क्यों बनाया भगवान ने। तो उस जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इंसान है, एज अ ह्यूमैनिटी, एंड ह्यूमैनिटी इज़ द रिलीजन दैट आई प्रेज। समझ जाओ यार, मेरा दिमाग का नहीं होता ना तुमको समझाते। हम क्या हैं? इंसान। बाकी लोग क्या हैं? इंसान। हमारे मम्मी पापा क्या हैं? इंसान। ब्लैक पीपल क्या हैं? इंसान। LGBT के लोग क्या हैं? इंसान। तो हम क्या दिखाएंगे? इंसानियत यार, इंसानियत। और चाहे कोई काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे मेरे जैसा हो, है क्या? इंसान ही तो है ना। तो हम क्या दिखाएंगे? इंसानियत। यस, समझ आ गया ना? गुड, यस। सो दिस वॉज माई टेक ऑन LGBT एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। तो यार आज से सब्सक्राइब कर ही देना यार, प्लीज़। आई लव एवरीबॉडी, LGBT, black people, LGBT, you, yes, bye bye.